फर्स्ट चीज़ है, देखो मैंने इनको भी सिखा दिया, आपको चीज़ बता दूँ। अपन जो जो गेस्ट शुरू से आता है और जब जाता है उसके बीच में अपने को क्या क्या करना होता है, मेन चीज़ वो है, वो इन लोगों को मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, आपको बता रहा हूँ। गेस्ट की जब एंट्री होती है और गेस्ट जब जाता है यहाँ से, ठीक है, जो उस टाइम पे अपने को क्या क्या करना होता है। फर्स्ट है वेलकम। ठीक है, गेस्ट आया उसका वेलकम किया, ग्रीटिंग, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, जो भी है। ठीक है, वो वीडियो भी सर ने भेजा था, उस पर भी था। ठीक है, उसके बाद पूछना होता है, क्या करना होता है, गेस्ट आते हैं फिर क्या बोलना पड़ता है। क्या करना होगा, हाँ, टेबल फॉर मेंबर, कि सर आप कितने मेंबर हैं, 4 है, 8 है, 10 है, 2 है, 1 है, उस हिसाब से अपने को टेबल पर ले जाके टेबल पे बिठाना होता है कि सर आप इस टेबल पे आ जाइए। कभी कभार गेस्ट जिद करता है, नहीं मैं तो यहाँ बैठूंगा, अब लोग 2 है, 10 लोगों टेबल पे बैठेंगे, सर हम तो यहाँ बैठेंगे। तो सिचुएशन देख लो कि रेस्टोरेंट बाहर खाली पड़ा आपके पास, तो आप बैठा, तो कोई दिक्कत नहीं। कस्टमर आपकी चॉइस, आप जहाँ बैठ सकते हो, कस्टमर को बोल दो, ठीक है। लेकिन सैटरडे संडे क्राउड का दिन है, कोई पार्टी वगैरह है, उस टाइम तो सॉरी सर, ये टेबल रिजर्व है, बुक है, आप यहाँ आ जाइए, ये बड़ी टेबल है। ठीक है, तो इस हिसाब से उसको कन्विंस करके आप छोटी टेबल बिठाना होता है। बिठाने के बाद क्या करना होता है, सबसे पहले उसको पानी सर्व करना होता है गेस्ट को। ठीक है, गेस्ट आया तुरंत उसको पानी दिया। ठीक है, पानी रेगुलर वाटर हो या फिर मिनरल वाटर हो, जो भी वो मांगे, पूछ लो सर आप रेगुलर वाटर या मिनरल वाटर कौन सा चाहिए आपको लोग से। अगर वो रेगुलर मांग रहा है तो पानी का जग दे दो, और मिनरल मांग रहा है तो बोतल दे दो। पानी सर्व करने के बाद मेन्यू देना होता है। ठीक है, मेन्यू दे दिया गेस्ट को। अब मेन्यू देने के बाद उसको 5 मिनट का टाइम दो। वो मेन्यू पढ़ेगा, मेन्यू देखेगा, आइटम डिसाइड करेगा कौन सा ऑर्डर उसको करना है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, कुछ लोगों के माइंड में पहले से ऑर्डर फिक्स हो रहा है कि हमको ये चीज़ खानी है, वो लोग मेन्यू भी नहीं देखेंगे, तुरंत आएंगे और अपना ऑर्डर देंगे। हाँ भाई, एक पनीर बटर मसाला करते हैं, एक लच्छा पराठा, 2 बटर नान और 1 दाल करते हैं, बस फटाफट खा के फ्री हो रहे। किसी के पास टाइम कम होता है तो जल्दबाजी में जो ऑर्डर है वो दे के वो फ्री जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत टाइम होता है, वो फिर पूरा मेन्यू पढ़ेंगे, देखेंगे, फिर पूछेंगे आपसे कि इसमें क्या जाता है, इसमें क्या नहीं जाता, ऑर्डर के बारे में, आइटम के बारे में। कभी बार किसी समझ में भी नहीं आता, तो उस टाइम आप उसको सजेस्ट भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कस्टमर कंफ्यूज है, इधर उधर देख रहा है, समझ में नहीं आया, तो आप जाके बोल दो कि सर क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कुछ मेन्यू सजेस्ट करने में। आप यही आइटम ले लीजिए, हमारे यहाँ के बेस्ट आइटम है, या आपको कैसे आइटम चाहिए, स्पाइसी चाहिए, स्वीट चाहिए, उस हिसाब से आप उससे ऑर्डर लो। ठीक है, और या फिर आप देखते रहो कि हाँ कस्टमर ने मेन्यू डिसाइड कर लिया, देखेगा पन्ने पलट के पूरे कर दिया, फिर ऊपर देखेगा, यूँ अगर यूँ आके घुमा रहा है कि हाँ भाई वो कुछ बंदे को ढूंढ रहा है ऑर्डर के लिए, तो तुरंत चले जाओ। वेट मत करो कि हेलो एक्सक्यूज मी सर, हमारा ऑर्डर लो कैप्टन, जो भी है, तो उतना वेट नहीं करना होता। ठीक है, तुरंत जाओ और अपना ऑर्डर लो। सारा ऑर्डर उसने दे दिया, टेस्ट बता दिया। ठीक है, उस ऑर्डर आपको रिपीट करना है कि सर आपका ये ऑर्डर है, ये 1/2 या 2, 3, 4 जो भी क्वांटिटी बतानी हो, क्वांटिटी जरूर बताना आप। तो ये चीज़ों का आपको पहले से ध्यान रखना होता है अपने को, कि रनिंग ऑर्डर अपने को कब पंच करना है। गेस्ट बताता उससे पहले अपने जाके ऑर्डर लेना है गेस्ट से जाके, सर आप रनिंग का ऑर्डर दे दो, टाइम लगेगा। इससे क्या होता है कि गेस्ट, हाँ यार टाइम पे सर्विस हो रही है, आप ऑर्डर नहीं लोगे, गेस्ट बुलाएगा भैया रोटी नहीं आ रही, पंच नहीं करेगा, किसी ने बोला भी नहीं। ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी होती है, किसका ऑर्डर रनिंग का क्या पूरा हो रहा है, कब लेना है मेरे। ठीक है, ये चीज़ होगी। ऑर्डर आप रिपीट कर दिया, फिर ऑर्डर पंच कर दो, फिर ऑर्डर जाएगा अंदर। ठीक है, किचन में। अब देखो ऑर्डर कस्टमर ने पूरा ले लिया, स्टार्टिंग में सूप लिया, फिर 1-2 स्टार्टर लिए, पिज्ज़ा लिया, फिर मेन कोर्स लिया, डेजर्ट वगैरह सारा ऑर्डर लिया उसका। अब वो ऑर्डर जो आता है वो भी स्टेप बाय स्टेप आता है, तरीका होता है ऑर्डर भेजने का। अंदर से किचन से जो भी ऑर्डर आता है ना, सबसे पहले आपका वेलकम ड्रिंक आता है। ठीक है, पता होगा आपको वेलकम ड्रिंक आता है। आपने गेस्ट का सबसे पहले क्या किया, वेलकम किया, तो सबसे पहले क्या आ गया आपका वेलकम ड्रिंक। वेलकम ड्रिंक में चाहे मॉकटेल ले लो चाहे सूप ले लो। ठीक है, सर्दी के मौसम में ज़्यादातर लोग सूप पीते हैं, गर्मी में मॉकटेल लेंगे। ठीक है, तो पहले आपका सूप आएगा, उसके बाद स्टार्टर आएगा। ठीक है, सेकंड पे क्या आएगा, स्टार्टर। स्टार्टर हमेशा खाने से पहले आता है, खाना बाद में आता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सूप की चम्मच लगा दी, उसके बाद स्टार्टर की प्लेट लगानी। थोड़ा सा 5 मिनट 2-4 मिनट का बीच में गैप रहता है। ठीक है, फिर सूप आया, फिर स्टार्टर आया, फिर 5-7 मिनट बाद उससे खाना आता है। तो ये अपने को ध्यान रखना होता है कि स्टार्टर्स के पूरे आगे या आधे आए, एक तो बाकी है,
आपको प्लेट कब हटानी है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अंदर बाहर जब भी देखते हो थोड़ा बहुत चेक कर लेना कि इसका ऑर्डर सारा चला गया कि नहीं गया। वैसे तो आप टेबल पर रहोगे आपको पता चल जाएगा, आपने अगर ऑर्डर लिया कि मैंने ही लिया इसका ऑर्डर, तो उसके 4 स्टार्टर है, 3 है, 1 बाकी है, तो आपको पता चल जाएगा। फिर दूसरी टेबल पे देख रहे हो तो यार इसको कोई बाकी है नहीं, बाकी पता नहीं, तो एक बार कंफर्म करके फिर उसकी टेबल क्लीन करना। वरना होता क्या है कि आपने 2 स्टार्टर आए, उसकी प्लेट हटा दी, दूसरा स्टार्टर आ गया, फिर दोबारा प्लेट लगानी पड़ी, तो अपनी डबल प्लेट लग गई हमें क्वार्टर प्लेट। इससे दिक्कत अपने को फिर 2 बार मेहनत करनी पड़ती है आपको, प्लेट लगाओ हटाओ फिर लगाओ फिर हटाओ, वो धुलने में भी टाइम लगता है, वाइपिंग भी डबल मेहनत, तो डबल मेहनत अपने को नहीं करनी है। पूरे स्टार्टर होते ही फिर आप प्लेट हटा दो, और प्लेट हटाने जब प्लेट हटाते हो तो पूरी टेबल साफ होनी चाहिए। नैपकिन वैपकिन कुछ अगर कोई भी आइटम भी गिरा होता है ना, कोई थोड़ा सा निचले का पीस हो गया, पनीर का हो गया, वो नैपकिन लेके उसमें से उठा के पकड़ो, साफ करके टेबल, फिर प्लेट लगाओ। टेबल गंदी नहीं रखनी है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद लगाओ मेन कोर्स की प्लेट। सेटअप हमेशा पूरा लगाना चाहिए आपको, 1-2 एक्स्ट्रा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्लेट चम्मच बाउल कम नहीं रहना चाहिए, कम रहेगा तो फिर यार चम्मच ही नहीं है यार, चम्मच के लिए बोलना पड़ता है तुम लोग। ये आपका सर्विस का माइनस पॉइंट है, यहाँ पे सर्विस का माइनस पॉइंट, इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। सेटअप लगाओ, एक चीज़ एक्स्ट्रा लगा देना, कम मत लगाना, क्लियर, ठीक है। और सेटअप ऑर्डर लेने के तुरंत बाद लग जाना चाहिए, वरना कभी कभी होता क्या है कि आप एक का ऑर्डर ले रहे फिर दूसरे का तीसरे का ऐसे ऑर्डर लेते लेते वो उसका भूल ही गए यार, आप ऑर्डर ले लिया आपने, सेटअप लगाना भूल गए, और वहाँ आप ऑर्डर ले रहे हो, इसका कुछ ना कुछ आ ही गया, सूप आ गया, स्टार्टर आ गया, अरे यार सेटअप नहीं लगा, फिर किसी को बोलोगे, वहाँ पे आपको माइनस पॉइंट चल जाता है। ये सर्विस के जो 5 स्टार रेटिंग देता है ना, ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि भाई मेरे को कब सेटअप लगाना है, कब हटाना है, कब क्या सर्व करना है। एक एक चीज कस्टमर जो समझदार कस्टमर होता है, जो अच्छा कस्टमर वो सब चीज ध्यान रखेगा, और आप रिव्यू लोगे ना बताएगा आपका ये माइनस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो चीज़ों का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर। सेटअप लगा दिया, उसके बाद उसको खाना आएगा, फिर एंजॉय करना, फिर आप उसको डिस्टर्ब मत करना थोड़ी देर के लिए, बस जैसे खाना आता है एक बार जाओ, खाना टाइम से उतारो, पूछ लो सर क्या मैं सर्व कर दूं आपका खाना, सर्विस टिप लेनी है तो आपको गेस्ट से खुशी से बातें करो, हंस मिल के सर्व करो खाना, उसको उसके ऊपर खड़े ही रहो सर, और कुछ करना ऐसे, मतलब गेस्ट इतना खुश होता है यार बंदे ने इतनी मेहनत की, लास्ट में अगर वो जाएगा ना देख के कई बार सोचेगा यार बंदे ने इतनी मेहनत की, कुछ तो 10-20 रुपए, अच्छा जो दिल वाला बंदा होगा ना, मतलब समझदार, हाँ यार बंदे ने मेहनत तो की है, 10-20 रुपए दे ही जाएगा, टिप ऐसे आती है। और तुम साला ऐसे एटीट्यूड से खड़े हो, दूर खाना आ रहा है, अपने बताएगा खाने दो, प्लेट कम पड़ी रहना, कोई कर ले लेगा, मांगेगा दे दी प्लेट पटक दी, पर वो तो भाई गुस्से से थोड़ी देगा पैसे, गेस्ट को खुश करना पड़ता है, ठीक है। सर्विस के लिए पूछ लो, सर्विस हमेशा पूछ के करनी चाहिए, हमेशा बगैर पूछे सर्विस मत करना कभी भी। अगर कस्टमर बुला रहे हैं भैया सर्व कर दो तो कर दो, लेकिन नहीं बुला रहा है तो आप एक बार, आपको फर्ज बनता है कि जाओ टेबल पे, सर क्या मैं आपका खाना सर्व कर दूं, ठीक है, बोले हाँ हाँ कर लो, तो आपको सर्व करना खाना, ठीक है, सर्विस कर दी। उसके बाद गेस्ट खाना खाएगा, खाना खाने के 2-3 बाइट लेता है, उस टाइम क्या करना, आपको टेस्ट पूछना है। क्या करना है, पूछते हो टेस्ट? नहीं पूछते, आप पूछते हो, ये नहीं पूछते। मैं बोलता हूँ जबरदस्ती बुलवाता हूँ टेस्ट करके पूछो। अब इस चीज का होता क्या पता आपको, खाना टेबल पे आके सारा गेस्ट खाना खाने शुरू बैठा है, उसने 1-2 बाइट ली, वही सब्जी का पोर्शन है, उसने 1 चम्मच डालेगा प्लेट में, 1-2 बाइट लेगा, उसको टेस्ट समझ में आ जाएगा ना कि ज्यादा स्पाइसी है या कम है, मीडियम है, हाँ कुछ फर्क है, कुछ लग रहा है यार इसमें नमक कम है या मीठा कम है या स्पाइसी ज्यादा है या कम स्पाइसी और होना चाहिए। तो अगर आप जाओगे टेबल पे कि सर आपका खाना टेस्ट कैसा है, बोल रहा है थोड़ा सा इसमें स्पाइसीनेस कम है, थोड़ा सा फीका फीका है, सर लाइए मैं 2 मिनट चेंज कराता हूँ, सही करवा दो, ये प्लस पॉइंट हो गया आपका। क्यों? क्योंकि आपने गेस्ट से पूछ लिया, गेस्ट ने बोली थोड़ी सी कंप्लेंट है, तो आप तुरंत ले जाओ उसको सही करवा दो। अगर वहाँ नहीं करवाते, आपने पूछा भी नहीं उससे, तो वो हाँ उसका दिमाग, आपने स्टार्टिंग से पूछा भी नहीं कुछ, उसने खाते गया, लास्ट एंड में बिल कराने पे जब आप बिल लेके आते हो तब कुछ बोलता है यार आपका पिज्जा अच्छा नहीं था, आपका पनीर की सब्जी अच्छी थी, बाकी सब ना सपना में सबको, बाकी तो बोलेगा सब ठीक है, आपका अच्छा था, लेकिन यार ये चाइनीज में ये अच्छा नहीं था आपका। अब अपन गलती में आती, अब अपन गलती में, क्योंकि अपने वहाँ पूछा नहीं। अगर अपन उस टाइम पूछते तो गेस्ट बाद में बोला कि आपका अच्छा नहीं था,
सर मैंने आप उस टाइम पूछा था आपको, मैंने तो पूछा था ना कि सर इसमें कुछ टेस्ट वगैरह सही है, आपने बोला सही हाँ, है, सही। अगर सही नहीं तो मैं उस टाइम चेंज करा चेंज करा देता, देता। आपने बोला ही नहीं, आप मैं क्या कर सकता हूँ। तो वहाँ आप बच जाओगे, आप पूछोगे नहीं और लास्ट में गेस्ट बोलेगा मैं तो इसके पैसे नहीं दे रहे थे, बेकार बकवास खाना था, हाँ, फिर वो पैसे नहीं देगा वो। तो ये चीजें पूछना पड़ेगा आपको, हाँ। टेस्ट सही नहीं तो आप चेंज करा दो तुरंत ही। स्पेसी कम है तो हाँ, अब पूरा उसने खा लिया, प्लेट में चला गया, आप क्या कर सकते हो उसका। अब अंदर वाले भी उसको कैंसिल नहीं करेंगे, नहीं भाई आइटम गया पूरा, और गेस्ट बोला मेरा बकवास था, मैं पैसे नहीं दूँ। तो इसलिए ये पूछना जरूरी है। आप खाते टाइम पूछ लो। हाँ, उस टाइम तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अब उसका ऑर्डर हो गया खाना, उसने बोला अच्छा है, उसको खाना खाने दो, रनिंग ऑर्डर टाइम पे लेते रहो, ठीक है। अब देख रहे हैं खाना फिनिश होने वाला है, खाना फिनिश होने वाला है, उस टाइम से डेजर्ट के बारे में, डेजर्ट कस्टमर खाना खा लिया, अब आप डेजर्ट उसको प्रेफर करोगे, आपका मन नहीं खाने का, आपके साथ में बच्चे आ गए, हाँ, तो वो आइसक्रीम छोटे गुड़िया, करते रहोगे। पापा आइसक्रीम खानी है, मम्मी गुलाब जामुन खाना है, बच्चे जिद करेंगे कि आपने नाम बोल दिया, नाम अब बोल उनके दिमाग में बैठ गया कि नहीं हमको तो खाना है। डेजर्ट का ऑर्डर होता है, डेजर्ट आने से पहले सारी मेन कोर्स की टेबल साफ हो जानी चाहिए, ठीक है। मेन कोर्स की टेबल जो भी खाना खाए उसने प्लेट्स वगैरह सब क्लीनेस कंप्लीट हो जानी चाहिए, टेबल पे गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सारी प्लेट्स चम्मच बाउल से हटा के साफ करके, बस कपड़ा नहीं लगाना है, बाकी बर्तन सारे हटा देने वहाँ से, और आप डेजर्ट के स्पून रख दो, ठीक है, डेजर्ट स्पून अलग आता है, वो रख दो, फिर उसको डेजर्ट एंजॉय करना। डेजर्ट आ गया, डेजर्ट खा लिया, बिल के लिए बोल दिया उसने कि आप बिल ले आओ, तो बिल से पहले आपको वेट वाइप्स देनी है, वेट वाइप्स के बाद देनी है आपको सौंफ, ठीक है, सौंफ के बाद बिल देना। चलिए, बिल देते वक्त आप ये पूछ लो सर कैश या कार्ड, कैसे करेंगे, कैश कार्ड ऑनलाइन, ये भी पूछना होता है। उसी टाइम पूछ ले सर कैश करोगे कार्ड या ऑनलाइन, बोले मैं तो ऑनलाइन करूँगा, तुरंत जाके पेटीएम वाला QR ला के रख दो, अब करिए बस, अब वेट थोड़ी करना अपने को, कैश करा ठीक है, रहने दो, कैश कर लेगा ले ले, फिर वो चेक करेगा, फिर बोलेगा भैया QR का कहाँ है, ऑनलाइन कैसे कर, पूछेगा वो, ठीक है। तो अपने को पहले पूछ के बोलना सर बिल कैसे करोगे आप, बोले ऐसे करूँगा, बिल उठा लिया, पेमेंट किया उसने, ऑनलाइन कैश जो भी किया, कैश करा तो आप काउंटर से कटवा के बाकी जो बच रहा है रिटर्न तो आप उसको दे दो, ऑनलाइन करवा रहा है तो ऑनलाइन करके उसका फोटो वगैरह जो भी चेक करके फिर गेस्ट को थैंक यू सर, स्माइल से थैंक यू सर, थैंक्स फॉर विजिट, गेस्ट उठेगा, गेट खोलना है, थैंक यू सर, ठीक है, थैंक्स फॉर विजिट, इतना काम है बस, शुरू से लेकर जाने तक ये काम होता है, गेस्ट को सेटिस्फाई करना, ठीक है। अब इस बीच जो भी प्रक्रिया सारी जो भी करनी है ये मैंने आपको बता दी, ठीक है।